अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम इकबाल लेवल एकेडमी से एक नई असाइनमेंट के साथ CS 201 की तीसरी असाइनमेंट। तो आज बड़ा मौसम खुशगवार हो गया, सुबह सुबह बारिश हुई है, बहुत ही मौसम जो है वो अच्छा हो गया। पहले तो कंप्यूटर पे जो है ना काम करने को दिल ही नहीं करता, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कंप्यूटर पे इतना काम नहीं होता। और मैं मैथ की कोई प्रोजेक्ट की कोई असाइनमेंट्स वगैरह बना रहा था, तो 2-3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से फिर ये असाइनमेंट जो है वो मैंने अभी नहीं बनाई, वो अभी मैंने काम दिया है कल, तो फिर इसको मैंने कहा चलो इसे भी बना दे। कई सारे दोस्तों ने बना ली है तो सेम कोडिंग है उसकी, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंज कैसे करेंगे आप, वो चेंज मैंने करके बनाई है। तो कई सारे डिफरेंट हैं, वो सारी ठीक है, कंडीशन पूरी होनी चाहिए जो सर ने दी हुई हैं। तो असाइनमेंट्स को देख लेते हैं। इसकी यकम अगस्त है, अभी आज 30 है, तो अभी 2 दिन हैं इसके, तीसरा ग्रेस डे वाला भी दिन होगा आपके पास। तो सर ने यही यहाँ पे कहा है कि ड्यू डेट के बाद नहीं आप करेंगे, करप्ट नहीं होनी चाहिए फ़ाइल आपकी, या ओपन ना हो, और कॉपी नहीं होनी चाहिए इंटरनेट से या दूसरे स्टूडेंट से। ये 3 आपने ख़ास तौर पे जो है ना जहन में रखनी है कि ड्यू डेट तक आप सेंड कर दें अपनी असाइनमेंट, और फाइल करप्ट नहीं। और बहुत कुछ ऐसे भी हैं दोस्त, वो क्या करते हैं कि उनको अभी तक ये नहीं पता होता कि फ़ाइल किस फॉर्मेट में सेंड करें। जैसे PDF में ग्रुप के अंदर शेयर हो जाती है, या वर्ड की फ़ाइल के अंदर शेयर हो जाती है, तो ये क्लियर सर ने लिखा था कि .ccp फाइल सबमिट करनी है। अगर किसी और दूसरे फॉर्मेट में सेंड करें, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखें सबमिशन इंस्ट्रक्शन, यू हैव टू सबमिट ओनली .ccp, यानी जो C++ है, डेव एक प्रोग्राम है, डीबगर है, उसके अंदर जो आप फाइल जनरेट करते हैं, उसकी जो फाइल सेव होती है, उसकी एक्सटेंशन के साथ .ccp आता है। C++ वाला जो डीबगर है, डेव C++ है, वो सर ने दिया हुआ है अकाउंट के अंदर, वो डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करें, उनमें रन किया करें प्रोग्राम को, तो सिर्फ उसके अंदर एक्सेप्टेड होगी, इसके अलावा किसी में भी एक्सेप्टेड नहीं होगी। और इसमें सर ने क्लास वगैरह का स्ट्रक्चर या इस तरह का कंसेप्ट जो है वो सर ने दिया है। ठीक है, इन चीज़ों को जहन में होना चाहिए। कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं क्लास को, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, ये चीज़ें क्या होती हैं, इस तरह की ये चीज़ें। ये देखिए, ये डेव C++ है जिसके अंदर आपने डेवलप करना, अपनी असाइनमेंट को बनाना है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, इनको ज़रूर फॉलो किए। एज़ इट इज़ आप किसी दूसरे की जैसे आई हुई होगी एज़ इट इज़ अपलोड कर देंगे, वर्ड में करेंगे, PDF में कर देंगे, तो फिर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। कॉपी केस होने की वजह से आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आप हर जिसने भी बनाई हुई है, जहाँ से आप देखते हैं, देखें, उसको पढ़ें, समझें, और ख़ुद अपने फॉर्मेट के अंदर कम से कम वेरिएबल चेंज कर लें, उसके अंदर कोई फॉर्मेट सेटिंग चेंज कर लें, कोई उन्होंने कमेंट्स एक्स्ट्रा दिए हुए वो आप रिमूव कर दें, कुछ अपने पास से कमेंट्स दे दें, कोई ना कोई चीज़ अपने पास से चेंज किया करें। चेंज करेंगे तो फिर कॉपी केस नहीं बनेगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर सेम सेंड कर देंगे तो आपको 0 मार्क्स। और कई स्टूडेंट के 0 आए भी हुए होंगे पहली असाइनमेंट्स के अंदर, जिन्होंने एज इट ऐसे सेंड कर दी, बस नेट से उठाई। तो असाइनमेंट से जाने से पहले चले जल्दी, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और अच्छा सा कमेंट भी किया करें। तो असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। सर ने कहा कि कोई भी एक कंपनी है XYZ, उन्होंने नाम ले दिया है जर्नल, तो उन्होंने C++ डेवलपर एक हायर किया, और वो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बनवाना चाहती है उससे अपने यूज़र के लिए। तो वो डेवलप कैसे करना है, कहता है कि वो इस तरह डेवलप हो इन सच ए वे दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग मेन्यूज़, यानी 1 मेन्यू पे रेडियस और कैलकुलेट होना चाहिए सर्कमफ्रेंस, सर्कल का रेडियस यूज़र से लेना है हमने, एरिया निकालना और उसका सर्कमफ्रेंस निकालना है। अगर 1 यूज़र ऑप्शन दे, अगर 2 दे दे तो रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ जो है वो यूज़ करते हुए जो हमने शो की हुई है उसके मुताबिक उसको डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर। और अगर इसके अलावा 1, 2 के अलावा देता है तो कहते हैं कि ये चॉइस आपकी ठीक नहीं है, नॉट ए वैलिड चॉइस, ये इनवैलिड चॉइस है, आप इसका कोई भी ऑप्शन जो है ये बना सकते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग ऑफ द अबव ऑपरेशन द प्रोग्राम शुड आल्सो आस्क द यूज़र इफ़ ही शी वांट टू कैरी आउट द सेम, यानी इसके बाद हमने एक रिपीटिंग ब्लॉक भी बनाना है जो अगेन पूछ लिया आपसे, क्या बोलें, वर्क कर लिया, 1 से कैलकुलेट करवा लिया तो आप दोबारा करवाना चाहते हैं, आप 2 से फिर करवाना चाहते हैं, तो बार बार आपसे वो चॉइस आपसे लेता जाए यस या नो की शक्ल में। तो ये सिंपल हम इसको बना सकते थे फंक्शन के अंदर, मेन के अंदर बना सकते, ये वाला काम। कोई सर्कल ये एरिया निकालना कोई मकसद नहीं है, असल ये प्रोग्राम के अंदर ये वाला काम है कि हमने इसको क्लास के थ्रू करना है। सर ने इसको क्लास के मुतल्लिक़ दिया कि स्टूडेंट को कितनी जो है समझ बूझ है इसके मुतल्लिक़, क्लास
तो ये क्लास के आपको क्लास के टेम्पलेट के इस तरह के जो फंक्शन फाइल ये लाजमी पेपर के अंदर भी आएंगे। और बाज़ प्रोग्राम दिए होते हैं कि जस्ट हमने उसको वाच करके सिर्फ आउटपुट लिखनी है, और बाज़ का 1-2 लाइनों की उसकी आउटपुट होती है और वो पूरे 10 नंबर का होता है या 5 नंबर का होता है क्वेश्चन। तो जिसको वो उसकी कोडिंग की समझ होगी, कंडीशंस का पता होगा कौन सी कंडीशन ट्रू होती है, तो वही पेपर्स में, क्योंकि 65 का पेपर और करीब जो है वो डेट शीट भी अनाउंस होने वाली है। तो जैसे ही डेट शीट अनाउंस हो जल्दी जो नए स्टूडेंट हैं वो उनको चाहिए जल्दी बना लें कि जो लेट ना करें, क्योंकि लेट करने का मकसद है कि फिर आपको बात करते एक दिन में 2-2 पेपर भी देने पड़ सकते हैं जितना ज़्यादा लेट होते जाएंगे। जल्दी बनाएंगे तो आपको सीट्स, क्योंकि एक कैंपस के अंदर जितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं उस हिसाब से ही वो स्टूडेंट जल्दी जल्दी सिलेक्ट कर लेते हैं, अपने सीट्स वगैरह के टाइमिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इस वजह से आप जल्दी बना लें। तो अब 2 क्लास से इसमें करनी है, तो फाइनल टर्म के पेपर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऑब्जेक्टिव काफ़ी सारे उसके अंदर ऑब्जेक्टिव जो है रिपीट हो जाते हैं, तो वो आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि अब ये आखिरी असाइनमेंट है, इसके बाद जीडीपी वगैरह आएगा, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे इसी प्रोग्राम के। मेरे पास पेपर्स हैं काफ़ी सारे पड़े, वो आपको समझाएंगे। तो सर्कल और रेक्टेंगल के नेम से एक क्लास जो है ये हमने डिक्लेयर करनी है, और उस क्लास के ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए कि सर्कल क्लास विल हैव द रेडियस इज डाटा मेंबर, उसका डाटा मेंबर यानी उसका वेरिएबल के तौर पे हमने रेडियस लेना है। और सेट फंक्शन, सेट रेडियस जो है, और कंप्यूट एरिया सर्कमफ्रेंसेस, ये 2 सर ने हमें बताए हैं, ये उसके अंदर हमने पब्लिक के अंदर फंक्शंस हमने लेने हैं, उसके डाटा फंक्शन होंगे मेंबर फंक्शन। और सेट रेडियस फंक्शन हमने लगाना है वैल्यू सेट करने के लिए इस डाटा मेंबर रेडियस के लिए इन द मेन फंक्शन के अंदर हमने इसको सेट करना है। और उसके बाद कंप्यूट एरिया सर्कमफ्रेंस जो है फंक्शन वेल, यहाँ पे हमने कंप्यूट एंड डिस्प्ले करना है एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। उसके बाद हमने ये सर्कल का एरिया सर्कमफ्रेंस जो है ये फाइंड करना है। और दूसरी जो क्लास होगी रेक्टेंगल के नेम से होंगी, उसके डाटा मेंबर जो होंगे प्राइवेट के अंदर वो लेंथ और ये हाइट और विड्थ के नेम से होंगे, और सेट लेंथ और सेट विड्थ ये उसके डाटा मेंबर फंक्शन होंगे, और कंप्यूट एरिया उसका हमने फाइंड करना है, इसके डाटा मेंबर फंक्शन होंगे। और सेट लेंथ के जरिए और सेट विड्थ के ज़रिए हमने उसकी वैल्यू को सेट करना है, हाइट और विड्थ की वैल्यू को इन द मेन फंक्शन के अंदर हम जो उसको सेट करेंगे, और उसके बाद इसके एरिए को जो है वो हमने कंप्यूट करना है। तो ये थी, और साथ ने ये भी कहा है कि यू आल्सो नीड टू क्रिएट द कंस्ट्रक्टर ऑफ ईच क्लास। तो वीडियो को कंप्लीट देखा करेंगे, मुकम्मल आपको समझ आएगी, तो आपको कल जो पेपर में आपके आने हैं वहाँ पे भी आप इसको इजीली जो है वो कर सकते हैं। प्रोग्राम छोटे छोटे प्रोग्राम आ जाते हैं, आउटपुट लिखनी होती है उनकी, या कुछ थोड़ी सी क्लास का स्ट्रक्चर बनाना है या फंक्शन का या स्ट्रक्चर का इस तरह डिक्लेयर करना होता है, तो कम से कम इतना आपको पता चल जाता है। तो ये हमने कंस्ट्रक्टर इसका क्रिएट करना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जिसके ज़रिए साइन करनी है, और कुछ वैल्यू सर ने दी हुई है कि यही एज ए सोर्स आपने उसको इनिशियलाइज़ करवानी है। रेडियस के लिए 5.6 है, लेंथ के लिए 5.0, विड्थ के लिए 4. और उसका जो हम डाटा टाइप लेंगे वो फ्लोट ले लेंगे, डबल ले लेंगे, कोई भी आप सिंपल फ्लोट भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं, इनमें से कोई सी भी आप ले सकते, क्योंकि बिल्कुल स्मॉल वैल्यू आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मार्क्स सर ने कहा कि विल बी डिडक्टेड इफ़ द सोर्स डाटा ऑफ द क्लास इज़ वेरीड फ्रॉम द अबव डाटा, यानी ये जो डाटा दिया अगर इससे डाटा आप चेंज करके देते तो आपके मार्क्स कुछ काटे जाएंगे, बिल्कुल नहीं कि ज़ीरो मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मार्क्स आपके डिटेक्ट किए जाएंगे अगर आप इसको चेंज करें। अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो सर ने दी यही एज इट इज़ रखनी है, चेंज करेंगे तो मार्क्स काट सकते हैं। तो सिंपल आउटपुट दी हुई है, साइंटिफिक कैलकुलेटर देखें, एंटर 1 चॉइस, ये ऊपर मेन्यू 1 2 3 के लिए, और 1 ऑप्शन हो गया, सेलेक्ट करें 1 2 में से 1 सेलेक्ट किया तो उसका एरिया आ गया है। इसी तरह 2 सेलेक्ट किया तो रेक्टेंगल का एरिया आ गया। फिर येस और नो उसने पूछ लिया है। फिर अगर आपने वाई प्रेस करना है तो आप अगर वाई प्रेस करते हैं तो देन फिर अगेन वही वाला मेन्यू आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। अगर आप एन करते हैं तो ये प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। तो ये हमारा प्रोग्राम था, तो हम अब इसके प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो ये प्रोग्राम ऊपर आप ये देखें, स्लैश, सिंपल स्लैश और स्टार लगाएं, और स्लैश और स्टार से क्लोज करके इसके अंदर अपना नाम और आईडी वगैरह लिख लिया करें। मैंने जस्ट लिखा राइट नेम और आईडी हेयर, तो इस तरह आप लिख लिया करें। उसके बाद ये मैंने सिर्फ अपना जो है सोल्यूशन फाइल लिखा असाइनमेंट, ये आप यहाँ से कमेंट्स को रिमूव कर देंगे, ये आप नहीं लिखेंगे ये वाली लाइनें, ठीक है। उसके बाद हमारी हेडर फाइल्स हैं, कहाँ कहाँ अपने क्या चेंजेस करनी है, क्योंकि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा सबका, थोड़ी बहुत आप चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। तो ये 2 हेडर फाइल लगाई, हैश इंक्लूड
आईओ स्ट्रीम जितने भी इनपुट आउटपुट फंक्शन है वो सारे के सारे इसके अंदर। और कोनियों के लिए कि मैंने गेट ch वाला फंक्शन यूज़ किया, वो कोनियों के अंदर डिक्लेयर होता है, तो वो इस हेडर फाइल में इंक्लूड करवाया हुआ है। तो उसके बाद कॉन्स्ट फ्लोट मैंने इस्तेमाल किया है। एक बाज़ ने सिंपल आप वैल्यू भी पाई की लगा सकते हैं फार्मूले के अंदर, कोई कंडीशन सर ने नहीं दी हुई, आप डिफाइन के ज़रिए भी इसको कर सकते हैं, आप कांस्टेंट फ्लोट के ज़रिए भी कर सकते हैं। कोई फ्लोट यहाँ लगा देता है, कोई डबल लगा देता है, तो कोई भी आप ये ग्लोबल अगर बाहर मेन की हम डिक्लेयर कराएं ऊपर हेडर फाइलों के, तो ये ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है कि किसी भी फंक्शन में इसकी वैल्यू यूज़ हो सकती है। अगर हम किसी फंक्शन के अंदर यूज़ करें तो वो सिर्फ फंक्शन की बॉडी के अंदर ही यूज़ हो सकता है और वो बाहर नहीं यूज़ हो सकता। तो ये पाई की वैल्यू किस तरह की जो अंडरस्टूड कांस्टेंट होते हैं, पाई है, जी वैल्यू होती है ग्रेविटेशन प्रोग्राम में, इनको यूज़ करना तो इनको हम फिक्स कर लेते हैं ताकि ये चेंज ना हो जाए, क्योंकि इनकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, ये वेरीज नहीं होती, ये चेंज नहीं होती। तो ऐसे जो कांस्टेंट इनको हम माइक्रोज भी कहते हैं, तो ये हम खुद डिफाइन कर लेते हैं। इनको कांस्टेंट बनाने का मतलब है कि इस नाम का ना तो कोई हम वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, अगर करेंगे तो प्रोग्राम एरर देगा कि ये कांस्टेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो इसलिए ये कांस्टेंट बन जाते हैं। तो इस तरह बना लें तो वो ज़्यादा फ़ायदा होता है। डायरेक्ट वैल्यू भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सर्कल जो सर ने क्लास का हमें कहा था कि क्लास बनानी है सर्कल के नेम से, तो क्लास हमने सिंपल लिख दिया और शुरू में उसका नेम लिख दिया सर्कल। तो ये हमने क्लास को डिक्लेयर कर दिया, उसका नेम रख दिया है। उसके प्राइवेट मेंबर के अंदर बताया गया था, ये कंडीशन दी थी असाइनमेंट में कि रेडियस एक हमने वेरिएबल लेना है, वो आप फ्लोट में ले लें, डबल में ले लें, जिसमें चाहे आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन रेडियस यही रखना है, या आप वेरिएबल का नाम चेंज भी कर सकते हैं। ये रेडियस का दिया हुआ था और रेडियस ही रखें। तो यहाँ पे मैंने साथ साथ देखो डबल स्लैश लगा के हम सिंगल लाइन का कमेंट करते हैं। स्टार अगर हम स्लैश स्टार लगाएं और फिर स्टार और स्लैश से क्लोज करें तो ये डबल लाइन का कमेंट होता है कि एक से ज़्यादा अगर लाइनों में हम कमेंट रखना चाह रहे हैं। अगर सिंपल एक लाइन में है तो हम डबल स्लैश लगा के ये कमेंट का भी ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाता होता है। अच्छा, ये पहला प्राइवेट मेंबर आ गया, उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, और जो पब्लिक होता है उसके अंदर हम फंक्शन मेंबर उसके जो है वो डिक्लेयर करते हैं। यानी एक हमने सेट करना है रेडियस की वैल्यू के, कंप्यूट एरिया और सर्कमफ्रेंस, इन दोनों को कैलकुलेट करना है और हमने डिस्प्ले भी करवाना है। दो ही फंक्शन सामने कहा था, ये हमने पब्लिक के अंदर डिक्लेयर कर लिया, और सामने कंस्ट्रक्टर भी लगा दिया, डिस्ट्रक्टर इसको भी डिक्लेयर कर लिया कि हमने इसको यूज़ करना है। तो ये हम कंस्ट्रक्टर लगा रहे हैं, डबल भी लगा देते हैं, सिंपल ऐसे भी सर्कल लगा के बगैर वॉइड के भी आप वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, कई मेथड होते हैं, अपनी मर्जी जिस तरह चाहे आप इसको यूज़ कर लें। तो ये आप लगा सकते हैं, जिस तरह भी लगाएंगे इनमें कोई चेंजेस नहीं है, आप लगा सकते हैं। तो ये सर्कल और सर्कल, इसका मतलब कंस्ट्रक्टर को हम ले रहे हैं, डिस्ट्रक्टर के साथ हमने यूज़ करना है, इसलिए हमने डबल कॉलम को यूज़ किया है। तो इसको इनिशियलाइज हमने इनिशियली 0 कर दिया, क्योंकि हमने इसको फ्लोट पे लिया इसलिए 0.0 कर दिया, और बाद में हमने इसकी सेट कर दी रेडियस की वैल्यू जो सर ने असाइनमेंट के अंदर दी हुई थी कि 5.6 ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने असाइन करनी। तो ये डिफ़ॉल्ट अगर वैल्यू यही, अब अगर और फंक्शन को भेजी जाए वैल्यू तो वो यूज़ करता है, अदरवाइज जो डिफ़ॉल्ट हम सेट कर देते हैं वही यूज़ की जाती है। तो उसके बाद हमने कंप्यूट करना था वाइड सर्कल कंप्यूट सर्कल एरिया जो है, ये हम उसको फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो क्योंकि इस फंक्शन ने रिटर्न नहीं करना, जब इसको कॉल करेंगे खुद ही डिस्प्ले कर देगा, इसलिए हमें शुरू में वाइड यूज़ कर दिया फंक्शन के, जो क्लास के फंक्शन है। तो उसके अंदर यहाँ पे देखें पाई का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 2 टाइम आ जाता है। तो ये पाई की वैल्यू आगे जो ऊपर है वही हमने कांस्टेंट बनाया, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली यूज़ कर लेगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, जहाँ तक चाहे आप लगा सकते हैं। रेडियस, और ये रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो 2 पाई या 2.0 मैंने इसको कर दिया ताकि इसको फ्लोट में वो कंसीडर कर ले। पाई और आगे रेडियस है 2 पाई आर होता है सर्कमफ्रेंस का। तो ये फंक्शन जब कॉल किया जाएगा तो ये इसकी दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करके प्रिंट करवा देगा। उसके बाद हमने ये डिस्ट्रक्टर भी यूज़ कर लिया है। तो इसका काम है कि जब ये क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं और बाद में जब ये वैल्यू हम डिस्प्ले करवा लेते हैं, वो उसको डिस्ट्रॉय भी कर दे, क्लास की वैल्यू मेमोरी को खाली कर दे, उसको ख़त्म कर दे उसकी वैल्यू को, यानी हमारी स्पेस जो है वो उसके अंदर यूज़ ना होती रहे। तो कंस्ट्रक्टर के साथ हम डिस्ट्रक्टर जो है वो भी यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारी वैल्यू जो है वो मेमोरी जो है वो फ्री हो जाए, जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इसको ना भी अगर यूज़ करें तो सर ने तो सिर्फ कंस्ट्रक्टर का ही कहा कि यूज़ आपने करना है, तो आपने कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर लिया। इसको ना भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, लगा लेंगे तो अभी कोई नुकसान नहीं। अब उसके बाद दूसरी एक क्लास यहाँ पे एंड हो चुकी है। यहाँ पे देखें ये क्लास की डिक्लेरेशन अगर गौर करें तो ये सर्कल की क्लास यहाँ से शुरू हो रही है, ये एक सर्कल की क्लास है। अगर देखिए इस ब्रैकेट से शुरू हो रही है और इस ब्रैकेट से क्लोजर इसकी मैं लिख दिया है,
और इसके बाद सेमी कॉलन भी आता है, ये क्लास सर्कल की एंड हो चुकी है यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया रेक्टेंगल क्लास एंड हो गई यहाँ पे। उसके बाद जो दूसरी क्लास हमारी है रेक्टेंगल, वो सर्कल वाली थी, ये रेक्टेंगल वाली है। इसकी भी देखें यहाँ पे ब्रैकेट पे क्लोज करें तो ये एंडिंग ब्रैकेट और ये स्टार्टिंग ब्रैकेट है कि ये सारी का सारा इसकी बॉडी है इस क्लास की। तो रेक्टेंगल के नाम से हमने डिक्लेयर वाली क्लास बना ली। उसके दो हमने डाटा मेंबर ले लिए, लेंथ और विड्थ ये सारे दिए हुए थे, लेंथ विड्थ ही लेना है उसको निकालने के लिए। और पब्लिक के अंदर हमने वाइड लेंथ सेट आ गया, सेट विड्थ आ गया और कंप्यूट एरिया, तीन ही हमें फंक्शन की ज़रूरत है, ये ले लिया हमने। और ये से हमने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के तौर पे हमने फंक्शन ले लिया जो हमने उसको करना है, बाद में डिस्ट्रक्ट भी करना है। तो उसके बाद हमने ये कंस्ट्रक्टर हमने डिक्लेयर किया है, इसके अंदर दोनों को इनिशियलाइज हमने 0 कर लिया है, 0.0, क्योंकि ये फ्लोट के अंदर था इसलिए 0.0 कर रहे हैं। इंटीजर में होता तो सिंपल हम 0 भी कर सकते थे। उसके बाद रेक्टेंगल सेट लेंथ की तरफ चले जाएं तो उसकी हमने दोनों लेंथ को जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सर ने असाइनमेंट में दी थी वो दोनों असाइन कर दी, 5.0 लेंथ को, और इसी तरह लिख दिया हमने वाइड रेक्टेंगल सेट विड्थ जो है ये इसको कर दिया है। तो हम सिंपल भी यहाँ पे वाइड सेट लेंथ भी लिख सकते थे। उसके बाद हमने इस फंक्शन को कहा, जब इसको सेट कर दिया तो हमने फंक्शन कॉल किया जो एरिया हमें रेक्टेंगल का कैलकुलेट करके देगा, और लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो उसका एरिया था ये मल्टीप्लाई करने के बाद प्रिंट कर देगा। आप इसमें ये वाली काम कर सकते थे कि एक यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर एक अलहदा कोई वेरिएबल ले लेते और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया में स्टोर करते और एरिया यहाँ पे प्रिंट करवा देते। ऐसे भी आप कर सकते थे, किसी क्लास के अंदर ही एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही, ठीक है, रेक्टेंगल एरिया के नेम से, और उस एरिया के अंदर आप जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें और उसको बाद में जो है वो एरिया को प्रिंट करवा दें। ऐसे भी आप जो है वो कर सकते थे। इसके अंदर ये भी चेंज कर सकते हैं आप कि एक वेरिएबल यहाँ पे आप डिक्लेयर करवा लें, वो आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे करवा सकते हैं। उसके बाद हमने रेक्टेंगल का भी डिस्ट्रक्टर यूज़ कर लिया तो ताकि उसके रेक्टेंगल के जब वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो मेमोरी को फ्री कर दे। और उसके बाद हम मेन की तरफ आ गए, इंट मेन लगा देते हैं, बाकी सिंपल भी मेन लगा लेते हैं। रिटर्न 0 मैंने वहाँ पे करवाया इसलिए मैंने यहाँ प्रिंट यूज़ कर लिया है। तो सर्कल जो क्लास थी हमारी उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया है CR1 यानी सर्कल 1 के नेम से, और दूसरा क्योंकि मेन के अंदर हमने ये ऑब्जेक्ट है जो क्रिएट करने थे, और दूसरा मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल 1 के नाम से REC, यानी रेक्टेंगल के लिए ये दो ऑब्जेक्ट मैंने, और दो वेरिएबल मैंने करैक्टर डाटा टाइप के लिए, यूज़र ऑप्शन के लिए और रिपीट के लिए। अब यहाँ पे ये देखें ये वाले वेरिएबल आप बदल सकते हैं, ऑब्जेक्ट पूरा लिख के सर्कल लिख दें, शॉर्ट करके सर्कल लिख लें, यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हैं। ये चेंजेस है जो आपने करनी है एज इट इज़। जैसे ही किसी की असाइनमेंट सेम उठा देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे तो तब वो आपके जो है वो प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे ये आप दोनों वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। ये यूज़र ऑप्शन लिखा, आपको सिंपल ऑप्शन लिख लें, चॉइस लिख लें, तो कुछ भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो ये वेरिएबल आ गया। उसके बाद देखें वो एक हेडिंग में डिस्प्ले करवा दिए साइंटिफिक कैलकुलेटर, आप यहाँ पे दोनों तरफ स्टार है, कोई लाइन वगैरह लगा दें, कोई इश्यू नहीं बनेगा। यहाँ स्टार कम ज़्यादा कर दें तो ये इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो ये शुरू के अंदर हम बैक स्लैश, इसको बैक स्लैश हमें कहते हैं, एक फॉरवर्ड स्लैश होती है कि बैक स्लैश होती है, ये डबल कॉल जैसे लगाई हुई, ये फॉरवर्ड है, ये बैक स्लैश है। तो ये स्कैप है करैक्टर के लिए होती है, यानी बैक स्लैश एन लगाया तो ये न्यू लाइन, इसके बाद ये वाला जो है ऊपर एक लाइन छोड़ने के बाद न्यू लाइन पे जाना होता है। और एंड लाइन का मतलब है कि जब हमारा प्रिंट हो जाए तो वो लाइन वहाँ पे एंड होगी, जो नेक्स्ट आउटपुट होगी वो अगली लाइन पे प्रिंट होगी। तो ये एंडल होता है, जो एंड ऑफ द लाइन होता है, यहाँ ये लाइन को एंड करने वाला होता है स्पेसिफायर। ये भी स्ट्रीम के अंदर ही हैंडल हो जाता है। तो ये ऑप्शन हमने बना लिया। ऑप्शन 1 फॉर एरिया सर्कमफ्रेंस के लिए, ऑप्शन 2 है रेक्टेंगल के लिए, सिलेक्ट अपनी चॉइस देनी 1 2। इस तरह सर ने ये ऑप्शन बनाए हुए थे, एज इट इज़ हमने इसको बना दिया है। और अब ये देखें यहाँ पे मैंने ये यूज़र ऑप्शन में वेरिएबल में गेट CHE से किया है। गेट CH अकेला लिखेंगे तो वह वर्ड नहीं नज़र आएगा, और गेट CHE लिखें तो ईगो, इसका मतलब होता है ई जो है, ये ईगो को शो करवाता है, यानी ये डिस्प्ले भी होगा जो नज़र आएगा, और की को प्रेस करते ही रिसीव करके वर्क कर देगा। यानी हम अगर CN से रिसीव करते हैं तो हमें एंटर प्रेस करना पड़ता है, और अगर हम अपने वेरिएबल को जो है यो गेट CHE के ज़रिए करवाते हैं तो हमें प्रेस नहीं करना पड़ता। उससे थोड़ी चेंज भी असाइनमेंट के अंदर हो जाती है। मैंने स्विच यहाँ पे यूज़ कर लिया है, इफ़ लगा दें, इफ़ एल्स लगा दें, स्विच लगा दें। सिंपल स्विच थोड़ा सिंपल होता है, कंडीशन थोड़ी हो तो हम इफ़ एल्स भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो जो चाहे आप यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि हमने कंडीशन के मुताबिक अपना वर्क करवाना है।
तो हमने जो वैल्यू ली है यूज़र ऑप्शन के वेरिएबल के अंदर वो हमने स्विच को दे दी। स्विच को साइन करते हैं, स्विच के केस होते हैं, यानी वो केस बनेंगे जितनी हम चॉइसेस देना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 जितनी चॉइसेस होंगी उतने केस होंगे। कि अगर उस वेरिएबल के अंदर यूज़र ने 1 पुट किया तो वो केस 1 से मैच करेगा, क्योंकि मैंने एज ए करैक्टर लिया तो इसको, क्योंकि जो स्विच होता है ये कांस्टेंट को सिर्फ कंपेयर करता है, इसलिए मैंने इसको सिंगल कोटेशन लगा के एज ए इसको करैक्टर कांस्टेंट बना दिया। 1 को एज ए पिक्चर वो काउंट करेगा, यहाँ पे एज ए वेरिएबल नहीं लेगा। अगर सिंपल हम वेरिएबल टाइप इंटीजर में भी ले सकते थे। तो यहाँ पे ये 1 है, क्योंकि मैंने ये करैक्टर के अंदर लिया है गेट CHE के अंदर, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे दे दिया। तो उसके अंदर जैसे होगा तो ऑब्जेक्ट जो मैंने ऊपर ये मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट CIR1 है, तो मैंने फंक्शन को कॉल के सब्जेक्ट के थ्रू जो है डॉट सेट रेडियस करने के लिए, तो ये फ़ौरन यहाँ पे जैसे सेट रेडियस करेंगे तो ये फ़ौरन सेट रेडियस में चला जाएगा। उस ब्लॉक के अंदर जाके ये देखें रेडियस को जो है वो सेट कर देगा, इसकी वैल्यू जो है वो 5.6 कर देगा। और उसके बाद जब दूसरे फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम कंप्यूटर एरिया जो है सर्कमफ्रेंस, तो ये फ़ौरन उस ब्लॉक के अंदर जाएगा, क्लास के जो फंक्शन हमने लिया हुआ है वो उसके अंदर जाके जो है ये दोनों इस फंक्शन के अंदर जाएगा, इस ब्लॉक में जाएगा और फ़ौरन ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद प्रिंट कर देगा और वापस फिर यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। फंक्शन से बाहर। और ब्रेक का काम है कि ये 1 ट्रू होने पे ये दोनों काम करवाने हैं उसने, और ब्रेक करके जो है वो स्विच की बॉडी से बाहर आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट की वैल्यू से बाहर आ जाएगा। डू यू वांट टू परफॉर्म एन अदर कैलकुलेशन, ये वाला मैसेज देगा। फिर चॉइस आप Y या N की शक्ल में लेंगे, तो उसके लिए आपने गेट CHE में फिर मैंने ले लिया है और ये मैंने चेक कर लिया यहाँ पे आके कि अगर ये रिपीट कर कैपिटल या स्मॉल y दोनों में से कोई से भी y आएगा तो अगेन ये डू की तरफ ले जाएगा और ये सारी की सारी स्टेटमेंट फिर वही प्रोग्राम अगेन रन करना शुरू कर देगा। यानी ये डू पर ले आएगा वापस। हमें वाइल जो है डू के साथ कनेक्ट होती, सिंपल लेबल लगा के जैसे हम गो टू कमांड के जरिए भी काम कर सकते हैं, सेम उसी तरह ये डू समझ लेबल ही है वाइल का। इसके एंड पे हम जो है ये टर्मिनेटर सिंपल वाइल के आगे नहीं लगाते, लेकिन डू और वाइल जो होती है इसके वाइल के एंड पे टर्मिनेटर भी यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह अगर ऑप्शन 2 होता तो ये सेट लेंथ की जाती, वो फंक्शन कॉल होता, सेट विड्थ वाला कॉल होता, ये दोनों की सेट की जाती, और उसके बाद है कंप्यूट एरिया वाला फंक्शन कॉल होता। तो ये सेट उसकी लेंथ और सेट विड्थ यहाँ पे हमने किया हुआ है, ये सेट विड्थ और ये सेट लेंथ जो है ये दोनों विड्थ ये दोनों हो जाते हैं, और एंड पे ये वाला फंक्शन कॉल होता है, इनके अंदर आएगा और ये क्लोज करने के बाद फिर वापस डू यू वांट टू अगेन वाला परफॉर्म करेगा। यही बार बार पूछा जाएगा। और अगर हम कोई और वैल्यू देंगे, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन क्या करता है कि अगर हम कोई वैल्यू जो है 1 और 2 के अलावा कोई देंगे, ये भी कंडीशन थी कि 1 और 2 के अलावा कोई यूज़र देता है तो उसको कह दीजिए इनवैलिड है, रॉन्ग एंट्री है, या दिस ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर। तो आप कोई भी ऑप्शन ऐसे बना सकते थे, यहाँ पे इसके अंदर वर्डिंग चेंज कर सकते थे कि ये आपका ठीक नहीं है, तो क्लोज़ हो जाना था। और एंड पे रिटर्न 0 करेगा और ये क्लोज़ हो जाएगा, यानी वापस करेगा और प्रोग्राम जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। तो हम इसको रन करके वो सारी कंडीशन चेक करते हैं आपके सामने कि अगर हम CN से वैल्यू लेते तो हमें जो है वो एंटर प्रेस करना पड़ना था। तो अब यहाँ पे आपके सामने जस्ट मैंने 1 को सिर्फ प्रेस किया है, देखो 1 को सिर्फ एंटर करते ही मैंने एंटर नहीं प्रेस की, सिर्फ 1 को किया प्रेस, तो दोनों वैल्यू सेम एज इट इज़ वही वाली आई हैं जो सर ने असाइनमेंट के अंदर हमें डिस्प्ले करवाई हुई हैं। देखो 1 जैसे ही एंटर करेंगे तो आप इसकी वैल्यू को 98.5206 और ये है, तो अगर आप उसकी पाई की वैल्यू 4 तक देंगे तो आपकी वैल्यू एग्जैक्ट इसी तरह की आएंगी। अब पाई की वैल्यू जहाँ तक चाहे दे सकते हैं, मैं कैलकुलेटर पे आपको दिखा देता हूँ कि देखें ये विंडोज़ का कैलकुलेटर था, उसके ऊपर पाई की वैल्यू जितनी मैक्सिमम आ सकती है वो यहाँ पे उसने डिस्प्ले करवा दी, क्योंकि ये इन्फिनिट नंबर होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आप यहाँ से कोई भी पहली 4 इस्तेमाल कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें, तो जो फ्लोट होता है वो तो मैक्सिमम 6 तक जाता है, जो डबल है वो 15 डिजिट तक, लॉन्ग डबल 90 डिजिट तक भी उसको जो है वो प्रिंट करता है डेसिमल पॉइंट के बाद, बड़ा नंबर होता है। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन के लिए हम सिंपल फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखो कोई सी आप लगा सकते हैं। तो ये सेम एज इट इज़ वही वाली हमारी वैल्यू आउटपुट के अंदर आई है। उसके बाद मैं कहता हूँ अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मैं Y प्रेस करता हूँ तो अगेन वही सारा देखो ऊपर वाला ऑप्शन रिपीट हो गया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे 2 प्रेस करता हूँ तो उसने हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल के दे दिया है, और फिर उसने येस और नो कह दिया है। मैंने कोई गलत वैल्यू दे दी, मैंने 4 प्रिंट की है, तो उसने यहाँ पे हमें रिटर्न का प्रेस उसने क्लोज़ हमें करके दे दिया प्रोग्राम को, और उसके बाद जो है ये प्रोग्राम जो है वो क्लोज़ हो चुका है।
हाँ जी, इसी प्रोग्राम को अगेन हम एक दफ़ा रन करके चेक कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखें जी, 1 को हम प्रेस करते हैं, उसके बाद मैं वाई प्रेस करता हूँ, वाई मैंने दिया, अभी अगेन मैंने चलाना है, ठीक है, यस। फिर मैंने उसको 2 दे दिया है, फिर मैंने अगेन कह दिया मैंने चलाना, ठीक है, यस। अब मैंने उसकी चॉइस जो है वो कोई और दे दी है। आप इसको चेक करिए, एंटीवायरस की वजह से प्रोग्राम बाद का जो रन होता है उसको क्लोज़ कर देता है। अगेन हम चेक करते 1 दिए तो ये आ गया है, फिर मैंने वाई प्रेस कर दिया, अगेन चलाना है, मैंने 2 दे दिया है, तो देखो उसके मुताबिक जो है उसकी वैल्यू उसने मैंने 3 पुट किया था तो उसने कह दिया इनवैलिड ऑप्शन है, आप 1 और 2 पुट करेंगे। गेन मैंने क्या यस मैंने रिपीट करना है, तो अब मैं 2 दे रहा हूँ तो वो उसका जो है रेक्टेंगल कैरियर फाइंड कर रहा है। फिर यस मैंने कहा रिपीट करना है, तो अब मैं यहाँ पे को 5 6 7 कोई भी 6 पुट करता हूँ, फिर वो कह देता है इनवैलिड ऑप्शन है। तो उसके बाद कहता है डू यू वांट टू अगेन रन, मैं कहता हूँ एन मैंने नहीं करना, तो ये प्रोग्राम जो है देखिए क्लोज हो जाता है। तो इस तरह बिल्कुल ये ठीक वर्क कर रहा है हमारा प्रोग्राम। थैंक्स। तो ये जो है ये उसकी फ़ाइल जो है ये डेव के अंदर ही मैं दे दूंगा, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो जो भी उसको लाइक करता जाएगा उसमें मैं कंडीशन लगा दूंगा कि जो पहले सब्सक्राइब करके आएगा तो उसको वो डेव वाली फ़ाइल जो है एज इट इज़ मिल जाएगी। वो आप पहले रिक्वेस्ट आपकी तरफ से आएगी, मैं उसको एक्सेप्ट करके आपको दे दूंगा, फिर आप फाइल जो है वो लोड जो है वो कर सकते हैं। डायरेक्ट आप फाइल लोड नहीं कर देनी, पहले सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी, मैं वाच करूँगा कि सब्सक्राइबर बढ़ गया तो आपको वो अलाउ कर दूंगा, तो आप जो है एज इट इज़ डेव की फ़ाइल ही मैं शेयर करने लगा वहाँ पे, वर्ड में या पीडीएफ में नहीं कर रहा, वर्ड या पीडीएफ के अंदर या वर्ड के अंदर मैं अपने ग्रुप के अंदर वो शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी एज इट इज़ जो है वो ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके, अल्लाह हाफिज़।